आगरा के गौरव यूट्यूब चैनल में आज हमारे साथ हैं अनीता शर्मा जी, जो पिछले करीब 20 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आइए आज हम बात करते हैं उनसे और ज्योतिष के विषय में कुछ अधिक जानकारियां आपसे शेयर करते हैं। अनीता जी, ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि किस तरह से हुई? ज्योतिष के क्षेत्र में जो मेरी रुचि हुई है वो शुरुआत से है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी बहुत अच्छे ज्योतिष थे और बहुत अच्छा बताते थे और लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता था जब वो बताते थे कुंडली के बारे में, उनके नामों के बारे में, और लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। तो ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी कि मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मैं जब बड़ी हुई तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मेरी शादी हो गई, तब मैं ससुराल आई तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा सबको बताने लगी और लोग बहुत खुश होते थे जब कहे भाई बहुत अच्छा बताती हैं ये। तो मेरे हस्बैंड एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कहने लगे कि क्यों आपको शुरुआत करनी चाहिए, कि समाज में अच्छा एक योगदान देना चाहिए आपको अपनी नॉलेज का, कि लोग आपके बारे में जाने और उनका भी फायदा होगा, उनका भी लाभ होगा कि उनको अपने बारे में जानने को मिलेगा। तो इसी तरह से मेरा ये शुरुआत हो गई इस काम की। ज्योतिष के क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं आप इस समय दे रहे हैं? देखो, मैं जब मेरे पास एक कोई आते हैं तो मैं उनको पूरा अच्छे से बताती हूँ। कोई जैसे उनके सबसे पहले हम नाम से शुरुआत करते हैं, उनके नाम की वैल्यू बताते हैं कि आपका नाम शुभ है या शुभ है। अगर कोई कैलकुलेशन गलत आती है तो उसका समाधान भी बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें चेंजेस कर लीजिए, कोई अंक बढ़ा के घटा के, तो वो नाम उनका शुभ फल देने लगता है। फिर उसके बाद हम जन्म पत्री पे आते हैं, तो जन्म पत्री का पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं, जिसमें सारा कुछ बताया जाता है कि आपका करियर कैसा है, आपका हेल्थ कैसी है, आपके मतलब मैरिड लाइफ कैसी है, या किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है किसी भी क्षेत्र में तो उसके रेमेडी बताई जाती है, उसका समाधान भी बताती हूँ मैं उनको। और लोगों को बहुत फायदा भी होता है उस चीज से बताने से, और उन उपायों को, छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत ज्यादा मैं उपाय भी नहीं बताती हूँ, लेकिन उनसे उन्हें बहुत फायदा होता है सबके। किसी की अगर मान लो सपोज करो मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये हम उनके बारे में बताते हैं कि आपका 7th हाउस में ये ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसका ये समाधान करके और जो दूसरा जो पॉजिटिव ग्रह है उसको बढ़ा के आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसके मैंने देखा, ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी रही है कि जब मतलब मैं पहले तो शुरुआत में बताती थी तो लोगों को बहुत फायदा होता है, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज और बढ़ती चली गई। ज्योतिष का भारतीय संस्कृति में बहुत ही गहरा प्रभाव है। बच्चों के नामकरण, शादी, सभी कार्य ज्योतिष के अनुसार ही होते हैं। इस बारे में हमें बताएं। देखो, ज्योतिष का प्राचीन समय से ही बहुत अच्छा वो चला जा रहा है कि शुरुआती दौर से ही ज्योतिष तो हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। इसका तो कोई मतलब हम गणना ही नहीं कर सकते कि कितना प्राचीन है। शुरुआती से कि कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य ज्योतिष के आधार पे किए जाते हैं। अब विवाहों को देख लो कि भाई आप देव सो गए तो विवाह नहीं होंगे, है ना। तो एक दिन तय किया जाता है जब कोई हम विवाह करते हैं कि भाई इस डेट्स में विवाह निकल रहे हैं, और हर एक का भी उस डेट्स में नहीं निकलता है, अलग अलग सबकी डेट्स निकाली जाती हैं। या हम कोई सी बच्चे का नामकरण कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बताया जाता है कि अरे मूल में बच्चा हुआ है तो 27 दिन बाद ही, 27 दिन के मूल है तो 27 दिन बाद ही नामकरण होगा। तो ये सब ज्योतिष के आधार पर ही तो तय किया जाता है ना। और बच्चे का मतलब क्या नाम रखा जाए तो वो राशि भी वही बताते हैं। तो सारे मांगलिक जितने भी कार्य हैं सब ज्योतिष के आधार पर ही होते हैं। ज्योतिष में अंकों का बहुत महत्व है, कृपया अंकों के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखिए, अंकों के बारे में बताती हूँ। मैंने जैसे अभी शुरुआत में आपको बताया कि हम पहले नाम से शुरुआत करते हैं, नाम की कैलकुलेशन करते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है। इसी तरह जब हम किसी का फर्म नेम निकालते हैं तो फर्म नेम भी हम उसी अंकों के आधार पे निकालते हैं। अब जैसे हमने बहुत सर्वे किया है, जैसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ फैक्ट्री हैं, ये या कोई मूवी है वो फ्लॉप कैसे हुई है, तो उनके नाम की जब हमने कैलकुलेशन की तो वो अशुभ बैठी। और कोई मूवी बहुत सुपर हिट हुई है ना, और बहुत मतलब जैसे राजन हिंदुस्तानी ले लो, बहुत सुपर हिट हुई है। और बहुत सारी जो गोल्डन जुबली मूवीज हैं उनके बारे में हमने बताया, तो वो कैलकुलेशन के आधार पे जब हमने देखा तो उसका जो वो था वो बहुत अंक अच्छा निकला। अब जैसे हमारे यहाँ दयालबाग क्षेत्र में ही भाना करके खलवाई हैं, उनका जो अंक निकला है बहुत शुभ है और काफी अच्छा चलता है, उनका बहुत नाम है, काफी अच्छी फर्म है, काफी बढ़िया अच्छी है। ज्योतिष में आप लोग रंगों के बारे में भी काफी सारे लोगों को बताते हैं,
तो इस रंग का शर्ट पहनिए या इस रंग का कुछ भी पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। तो रंगों का क्या महत्व है? जो ज्योतिष में रंगों का महत्व है वो भी ग्रहों के आधार पर ही हम बताते हैं। जैसे सपोज करिए किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, वो उसको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे रहा है, तो हम ये बताते हैं कि आप ब्राउन कॉफी क्रीम कलर ज्यादा से ज्यादा पहने, क्योंकि ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और इन कलरों को पहनने से वो ग्रह बढ़ता है। जब ग्रह बढ़ता है तो हमारे सारे काम पॉजिटिव होते हैं। तो उसी तरह से अंकों के आधार पर ही हम रंगों को भी बताते हैं, क्योंकि हम किसी भी ग्रह की ताकत को 4 तरीके से बढ़ाते हैं, खाने पीने से, पूजा पाठ से, कलर पहनने से और रतन पहनने से। तो उनमें ही रंगों का भी विशेष महत्व है। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास आता है और वो कहता है कि मैम मैं रतन नहीं पहन सकता, मेरे फाइनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत है और मैं मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो रतन हर तरीके के आते हैं, सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं, कॉस्टली से कॉस्टली और रीजनेबल भी बहुत आते हैं। लेकिन कई बार ये परिस्थितियां बन जाती है कि वो उतना भी अफोर्ड नहीं करते, तो हम क्या है कलरों की थेरेपी से उनका समाधान करते हैं। जैसे मान लो लाल रंग का धागा बांध लें या ब्लैक कलर का काले रंग का धागा बांध लें। तो जैसे सूर्य है, शनि है, चंद्रमा अगर अच्छा है तो व्हाइट कलर का धागा बांध लें। तो इस तरह से हम कलरों के आधार पे भी उनका समाधान करते हैं। ज्योतिष में जो सबसे अच्छी बात आपको पसंद है कृपया बताएं। देखो ज्योतिष में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि बचपन से ही ज्योतिष से, जैसे हम नाम रखकर बच्चे का कि हम नाम अंकों के आधार पर रखते हैं तो शुभ फल देने वाला बन जाता है, तो वो कैरियर में आगे करके चमकता है वो नाम। उसी आधार पे हम कैरियर भी डिसाइड कर लेते हैं। तो एक बचपन से ही हमारे को बहुत सपोर्टिव हैंड से, जैसे हमारे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें कि हम एक बंधे हुए हैं किसी उसमें कि हम जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा कर सकते हैं, पूछ के कर रहे हैं या करके कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये इसका बहुत महत्व बन जाता है कि हम बच्चे का कैरियर डिसाइड कर लेते हैं हम बचपन से ही, किस क्षेत्र में जाएगा हमारा बच्चा, ये सब हमें पता चल जाता है पहले से। अभी राशि रत्न की आपने बात की, तो एक चीज बताइए कि जैसे रत्न हम पहनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे कितने असर करता है? देखिए रत्नों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर रहता है। जैसे हम रत्न क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाते हैं। सपोज करो हर कोई रतन हर नहीं पहन सकता। जैसे किसी का सूर्य अच्छा है तो वो माणिक धारण करेगा, किसी का शनि अच्छा है वो नीलम धारण करेगा, किसी का चंद्रमा अच्छा है वो मोती धारण करेगा। पर वो पहनते क्यों है? क्योंकि जब हम रतन पहनते हैं तो जो वायुमंडल में या एनर्जी जो हमें ऊपर से मिल रही है वो उसके अंदर एंट्री करके हमारी बॉडी में एंट्री करती है, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और हमारे काम अपने आप बनने लगते हैं। तो उन कामों को बनने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए उस ग्रह से संबंधित पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर आए, इसी वजह से हम रतन पहनते हैं। ज्योतिष से संबंधित कोई जैसे आपसे सलाह लेना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो आपसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं? देखिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से विजिट कराती हूँ कि ऑफलाइन भी देखते हैं हम और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हम पहले से ही स्लॉट बुक कर देते हैं, क्योंकि हम हर पर पर्सन को 1 से 1.5 घंटे का टाइम हमें लगता है जब हम उसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। तो दोनों तरह से कंसल्ट करते हैं। तो आप इसमें अगर अनीता जी से कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कॉल करके अनीता जी से टाइम लेके आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या या जो भी सलाह लेना चाहें उनसे सलाह ले सकते हैं।